वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मोहित ने। काफी ज्यादा लंबा हो गया उसकी, एक्चुअली मैं मोहित का नाम भूल गई थी। मोहित ने ईमेल में बताया कि कल जो दिन गुजर गया है यानी कि 11 जनवरी को राहुल द्रविड़ जी का बर्थडे था, तो सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और आज हम देखेंगे उनसे रिलेटेड एक वीडियो जो हमें सजेस्ट की है मोहित ने, और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है राहुल द्रविड़ फेमस प्रेस कोट्स इन हिंदी। राहुल द्रविड़ की तारीफ में 30 मशहूर कोट्स। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। जब पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल प्रतिकूल हो, बॉल बैट पर आने से इनकार कर रही हो, परिस्थितियां विकट हों, तो ऐसे में सिर्फ एक नाम ही बार बार याद आता है और वो नाम है राहुल द्रविड़। द वॉल यानी दीवार के नाम से मशहूर ये महान बल्लेबाज दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 30,000 से भी अधिक गेंदें खेली हों। आइए आज हम क्रिकेट के वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय राहुल द्रविड़ की प्रशंसा में कहे गए प्रसिद्ध कथनों को जानते हैं। क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। राहुल द्रविड़ ऐसा ही है। तुम उससे कहो कि उसने अच्छा खेला और वो बोलेगा कि कोई और भी अच्छा खेला। मुझे नहीं पता कि वो इंसान है। एक इंसान इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। अगर मुझे अपनी जिंदगी के लिए किसी से बैटिंग करानी होती तो वो कैलिस या द्रविड़ होता। द्रविड़ नए खिलाड़ियों के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है। उसने हम सभी के लिए एक महान उदाहरण पेश किया है। हम सभी इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल बिल्कुल सही कहते हैं। उसे किला भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार जब द्रविड़ जम जाता तो उसे आउट करने के लिए आपको ऐसे बॉलिंग करनी होती जैसे आप एक साथ 1 दर्जन बंदूकों से उसे उड़ा रहे हों। द्रविड़ का शानदार करियर साबित करता है कि अच्छे लोग लास्ट नहीं आते। वो औरों की तरह नहीं है जो हर बॉल पे रन बनाना चाहता हो, और उसके गेम में कोई असल कमजोरी नहीं है। द्रविड़ मेरी तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन मैं कभी भी उसकी तरह नहीं खेल सकता। अगर तुम सचमुच एग्रेशन देखना चाहते हो तो द्रविड़ की आंखों में देखो। पहले 15 मिनट में उसका विकेट ले लो। अगर नहीं ले सकते तो बाकी के विकेट्स लेने की कोशिश करो। राहुल द्रविड़ एक ऐसा खिलाड़ी है जो टूटे हुए कांच पर चल देगा अगर उसकी टीम उससे ऐसा करने को कहती है। मैंने राहुल को अपनी इनिंग्स खेलते हुए देखा है और वो कुछ ऐसा है जिसे मैं खुद करना चाहता हूँ। टीम खतरे में है, आप किसके पास जाएंगे? राहुल द्रविड़। इस दौर में बिना किसी शक के राहुल द्रविड़ भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। वो भेड़िया जो झुंड के लिए जिया। कुछ इसलिए सफल हुए क्योंकि वे डेस्टिन्ड थे, लेकिन वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो डिटरमिन्ड था। टाइम एंड टाइड किसी का इंतजार नहीं करते सिवाय राहुल द्रविड़ के। वो शायद सबसे अच्छा इंसान है, नहीं, वो सबसे अच्छा इंसान है जिससे मैं क्रिकेट में मिला हूं। हर कोई सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा करता है। वो खुद में एक जीनियस हो सकता है, लेकिन मेरी बुक में राहुल द्रविड़ एक कलाकार है। द्रविड़ का डिफेंस, उसके स्ट्रोक्स, उसकी शिष्टता सचमुच अद्भुत है। हालांकि सचिन महान है, लेकिन मैंने हमेशा राहुल को अधिक सॉलिड और आउट करने में कठिन पाया है। अगर मंगल ग्रह का कोई प्राणी पृथ्वी पर आता और उससे कहा जाता कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन इस मैच में खेल रहा है, तो उसे लगता वो राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर नहीं। इतनी अच्छी गेम है। राहुल एक कंप्लीट क्रिकेटर है। अगर आप द्रविड़ के साथ अच्छे से नहीं रह सकते तो आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सचिन भगवान है, सौरव ऑफ साइड का भगवान है, लक्ष्मण चौथी इनिंग्स का भगवान है, लेकिन जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान भी दीवार के पीछे चले जाते हैं। अगर पिच बैटिंग ब्यूटी हो, मुझे सहवाग या लक्ष्मण दो। अगर बड़े धुरंधर बॉलर्स बॉलिंग करने वाले हों, मुझे तेंदुलकर दो। लेकिन अगर बारूदी सुरंग बिछी हो तो मुझे द्रविड़ दो। अगर कोई एक भारतीय खिलाड़ी लेट 90s की फेमस ऑस्ट्रेलियन टीम में सीधे एंट्री पा सकता तो वो राहुल द्रविड़ होता। किसी भी बॉलर से पूछिए और वो कहेगा कि सभी महान खिलाड़ी अपनी इनिंग की शुरुआत में उन्हें आउट करने का एक हाफ चांस देंगे, सिवाय राहुल द्रविड़ के। अगर मैं सिर्फ 2 सेट इनफॉर्मल कपड़े पैक कर दूं
वो पूरे टूर के दौरान उन्हीं को बदल बदल कर पहनता रहेगा और उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। जब बात स्टाइल की आती है तो मुझे राहुल द्रविड़ सबसे स्टाइलिश लगता है। बॉक्सिंग की भाषा में कहें तो वो बिना किसी के नोटिस किए अपने मुक्के मारता है और अंत में विरोधी घायल हो जाता है। कहते हैं कि खेल उत्कृष्टता के ज्वलंत उदाहरण पेश करके समाज की सेवा करता है। मेरे लिए सबसे साफ और भरोसेमंद उदाहरण राहुल द्रविड़ है। तो दोस्तों, ये हो गए राहुल द्रविड़ की प्रशंसा में कहे गए कुछ बेहद फेमस कोट्स। यदि आप भी अपने इस चहेते खिलाड़ी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको द वॉल पे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो बहुत सारे लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन जब आपसे यानी कि आपके जो दूसरे लोग हैं, को वर्कर्स हैं या ऐसी सेलिब्रिटीज आपके देश की या बाहर की जो बहुत ज्यादा मशहूर हो, वो जब आपकी तारीफ करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वेल, हम लोगों ने पहले भी वीडियो देखी थी राहुल द्रविड़ जी के बारे में और उसमें भी यही बताया गया था कि बहुत ही अच्छे, सादा, शो ऑफ करने वाले बिल्कुल भी नहीं, बहुत काम पर्सनैलिटी हैं। इवन कि कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था उस वीडियो की कि किसी ने बताया था कि उनका कोई फैन था जिनको कैंसर था और वो उनसे खुद मिलने गए थे कि पता नहीं वीडियो चैट की थी, कुछ इस तरह से बताया गया था। बट ये कि जिस तरीके से आज हमने देखा भी उनके बारे में, पढ़ नहीं हम पा रहे थे क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ था, लेकिन जो हम लोगों ने सुना उनके बारे में, वाकई में वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनकी पर्सनालिटी में भी वो कामनेस नजर आती है। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए जैसे कि उनकी जो वाइफ थी, हाँ, उन्होंने भी उनके बारे में बोला, तो मैं बोलती हूँ कि ना थोड़ा ऐसे जैसे सेंट टाइप लोग होते हैं ना, उस तरह वाली मुझे उनके बारे में फीलिंग आई। वैसे अगर मैं राहुल द्रविड़ की बात करूँ तो मैंने क्योंकि मुझे आप सबको पता मुझे क्रिकेट का इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो है चलते फिरते घर में जब मैच लगता है क्रिकेट करते तो देखा है, तो काफी ज्यादा वो जो है ना अच्छे लगते हैं क्रिकेट खेलते हुए, काफी काम पर्सनैलिटी लगते हैं। इवन के क्रिकेट भी जब खेल रहे हो ना तो एक वाकई जैसे एग्रेशन नजर आता है ना, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं है। मतलब जैसे कि हम लोग विराट कोहली को स्टार्ट में देखते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक एग्रेशन नजर आता था। अगर उन्हें अभी भी देखे ना क्रिकेट खेलते हुए, उन्हें उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, यानी कि चेंज आ गया। अब टाइम टू चेंज आता है, लेकिन एक बंदे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड उनके आते हैं। लेकिन अगर ऑन दी अदर साइड मैं अगर राहुल द्रविड़ सर की बात करूं, मैंने बेशक इन्हें थोड़ा देखा है लेकिन मैंने बहुत काम देखा है। बिल्कुल मैं ये बात मानती हूँ, बट फिर भी मैं ये बात पता नहीं क्यों, खैर मैं ये मेरी ओपिनियन है कि विद टाइम विराट कोहली जी ने अपने आप को बहुत चेंज किया है। अगर स्पेशली मैं उनके फेस एक्सप्रेशंस की भी बात करूं या बॉडी लैंग्वेज की भी बात करूं तो काफी, हाँ, एक दो मरतबा अगर कोई और उनको मैं बोलूंगी कि इंस्टिगेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो फिर उसको बंदे को जोश आता है और वो आगे से इस तरह का जेस्चर दे देता है। बट जैसे मैं युवराज सिंह की भी बात करूं, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज मुझे थोड़ी अग्रेशन वाली लगती है, यानी कि अगर उनको भी कोई प्रोवोक करे ना तो फिर वो भी छक्के पे छक्का मारते हैं। लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे कभी इस तरह से नहीं, इवन के फेस अगर आप देखो, फिर उनकी गेम देखो, हाँ, बहुत सुकून से वो खेलते हैं और जितना वो जम के खेलते हैं ना, मुझे लगता है उनको वाकई में आउट कर पाना बहुत मुश्किल मतलब काम था। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद शाहरुख खान की टीम के साथ भी इन्होंने खेला है, मे बी ये कोच रह चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर थी आई थिंक, कुछ इस तरह से, हाँ पता नहीं, हाँ अब मैं मुझे इतना वैसे कंफर्म नहीं है, बट ऐसे ही मतलब मुझे लग रहा है कि शाहरुख की टीम के आईपीएल में मे बी यही नाम है। हाँ, वैसे बीच में शाहरुख खान सर जो है उन्होंने भी उनके बारे में कहा था, तो मे भी हो सकता है। वेल, फुल नेम अगर बताएं तो उनका है राहुल शरद द्रविड़ जो है इनका पूरा नाम है, शरद द्रविड़। अच्छा, शरद से मुझे याद आया कि कल एक हम लोगों, मैंने एक वर्ड बोला था शरणपुर, वो शरणपुर नहीं था, वो सहारनपुर, कुछ इस तरह का नाम था। एनीवे 11 जनवरी 1973 में ये पैदा हुए थे इंदौर मध्य प्रदेश में और अभी इनकी करंट एज है 48 इयर्स। और अगर इनके निकनेम की बात करें तो उसका जो है वीडियो में भी काफी जिक्र किया गया, दी वॉल, दी ग्रेट वॉल, और जैमी और मिस्टर डिपेंडेबल जो है वो यहाँ पे दो नाम और अच्छा, निकनेम लिखे हुए हैं। मोहित ने ना ईमेल में भी जैमी लिखा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने
जैमी क्यों लिखा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने जैमी क्यों लिखा है। वेल इसके बाद अगर हम बात करें उनके करियर के बारे में, तो उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था 20 जून को 1996 में वर्सेस इंग्लैंड के साथ हुआ था। और उनका लास्ट जो उन्होंने टेस्ट अपना खेला था वो 24 जनवरी 2012 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यानी कि जो करियर है वो 1996 में स्टार्ट हुआ था और 2012 तक वो खेले हैं। और इसके बाद वनडे के अगर डेब्यू की बात करें तो 3 अप्रैल 1996 में श्रीलंका के साथ। और ओडीआई लास्ट की बात करें तो 16 सितंबर जो है वो लास्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और एक ही T20 उन्होंने खेला है जो कि 31 अगस्त 2011 को इंग्लैंड के साथ खेला गया था। और उसके अलावा अगर उनके टोटल मैचेस की बात करें तो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं 164, जबकि वनडे खेले हैं 344। और उनके अगर हंड्रेड्स की बात की जाए और 50s की बात की जाए तो टेस्ट में उन्होंने 36 और 63, यानी कि 36 उन्होंने जो है 100 की हैं और 63 उन्होंने 50s बनाई है, उल्टा नंबर। अच्छा और वनडे की अगर हम बात करें तो वनडे में 12 उनकी सेंचुरी थी और 83 50s थी। और अगर बात करें टॉप स्कोर की तो टेस्ट में उनका टॉप स्कोर रहा है 270 और वनडे में रहा 153। और बस। और ये जो है सोर्स है ESPN का, क्रिकेट इन्फो का। ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फैन होंगे इनके। और अगर कुछ हम लोगों की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने में गड़बड़ी हो गई हो या ऊपर नीचे हो गए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, है ना? नहीं, माफी चाहते हैं। माफ कर देना यार, कंफ्यूज होगी माफ कर देना। उत्तर और प्रश्न वाली वजह से मैं कंफ्यूज होती जा रही हूँ। एनीवे आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक चैनल सब्सक्राइब शेयर, करें। गुड बाय।